प्रेम से बोली हर हर महादेव। हम आप लोगन के साथ एक शिव चर्चा के कथा लेकर आयल बानी। ध्यान से सुनम और अच्छे तरह से बताइम कि ई शिव चर्चा कथा आप लोग के कैसन लागल है। तो आई अब इस कथा के हम लोग शुरू कइल जाता और ध्यान से सुनम और पूरे अंत तक ये शिव कथा के जरूर सुनम। क्या कि शिव चर्चा के जो कथा होला या कोई भी कथा होला, आप लोग से हम एक बात बता दी कि कोई भी चीज आधा अधूरा में ना ही छोड़ल जाला। हमेशा अच्छे तरह से पूरा सुन समझ के ओके ओकर जो अंत निकलेला, जो ओकर परिणाम निकलेला, ओके जरूर सोचल समझल जाला। काहे कि कोई भी कथा के आप लोग जानते हो खम कि कोई भी कथा होके या कुछ भी बात होके ओकर कहीं ना कहीं अंत में जरूर कुछ न कुछ परिणाम होला दोस्त। ठीक, तो आइए आप लोग से हम एक शिव चर्चा कथा अब शुरू करतनी। ध्यान से आप लोग सुनम और अच्छे तरह से बताएं कि इस शिव चर्चा कथा कैसे बाटे, आप लोग के कैसन लागल हवे। ठीक, तो आप लोग महादेव के नाम लेकर प्रेम से बोली हर हर महादेव। अब आई हम शिव चर्चा कथा शुरू करतनी। ठीक है, तो एक समय में एक शिव गुरु बहिना रहली। ठीक, वो बहिना के दो बेटी रहली, लेकिन यही भादो और यही ये समय के बात है, मतलब सावन भादो के ही समय के बात है कि वो गुरु बहिना के दो बेटी रहली और बड़ बेटी के नाम रहल भादो और छोट बेटी के नाम रहल भद्रा। लेकिन भादो और भद्रा दोनों बेटी अपने माँ के ही गर्भ से ही शिव गुरु के ऊ भक्त रहली। काहे कि उनकर महतारी शिव जो गुरु बहिना रहली वो अपने दोनों लइकन के अपने पेट से ही उनकर शिव गुरु के शिष्य बना देले रहली। शिष्य यानी कि उनकर मतलब जो शिष्य बना देले रहली। तो ऐसे वो दोनों बहन शिव गुरु के भक्त हो गए रहली। लेकिन समय बीतत गईल और दोनों लड़की बढ़न हो गईली। बढ़न भइले के बाद से दोनों लड़की के शादी विवाह हो गए और उनकर एक भाई भी रहने जेकर शादी उनकर माँ कैले रहली और अपने घर पे बहुत अच्छे तरह से अपने बहू के रखत रहली। लेकिन जो दोनों बहिना रहली, वो जो उनकर दोनों बहन रहली, वो बहुत अच्छा से दोनों जने के शादी कर देली गुरु बहिना अपने दोनों बेटी के। लेकिन आप सब जानते बानी कि जो कर्म होला उ तो भगवान के लिखल हवे। जो कर्म में लिखल है उहे हो, चाहे शादी के बाद आप लोग के साथ अच्छा होखे चाहे ना होखे। अगर अच्छा होई वो भी भगवान के लिखल बा और खराब होई वो भी भगवान के लिखल बाटे। यही तरह से वो जो शिव गुरु बहिना रहली उनकर दोनों बेटी के कर्म बहुत अच्छा रहा, लेकिन बड़ बेटी के इतना अच्छा रहा कि बहुत अच्छा घर में शादी विवाह भइल और छोट बेटी के ऐसने घर में शादी हो गई कि उनकर कर्म में एकदम गरीबी ही लिखल रहल। उनके घर में दो वक्त के खाना भी नहीं जुट पावे, लेकिन किसी तरह क के ऊ कोनो तरह से अपने बाल बच्चन के सब चीज परिवार के खर्चा चलावत रहली। एक समय राखी के त्योहार आइल। जब राखी के त्योहार आइल तो ऊ दोनों बहन हर साल अपने भाई के राखी बांधे जात रहल लो। तो जब एक बार ऐसन भगवान परीक्षा लेने कि जब उनका राखी के समय आयल दोनों बहन के, तो दोनों बहन कहली कि चलल जा भाई के राखी बांधे के बाटे। तो बड़ बहन के लगे जब बात कैली तो कहली कि ए दीदी, जब तू जइया तो हम साथे ले चलिया, हम तुहरे रस्तवे में बानी कि तू हमके यही रस्तवा से लेते हुए चलिया भैया के राखी बांधे। तो वो दोनों बहिना जो बड़ बहिना रहली कहली कि ठीक बाटे, हम साथे तुहके लेते चलम। लेकिन वो अपने पैसा में वो अपने का मतलब पैसा के कहल जातो दोस्त कि वो अपने धन दौलत से घमंड रहली, घमंड एकदम चूर चूर रहली। तो यही से वो छोट बहन के नाई ले गईली और छोड़ देहली। वही रास्ते से गईली लेकिन छोड़ देहली, अपने बहन के नाई पहचान ली और न जानबूझ के बैठौली। लेकिन छोट बहन इतना अच्छा रहली कि सुबह से शाम हो गई इंतजार करत, तो उनको नाई रह गए। तो कहली कि चला देखी आवल जा कि हमार बड़ बहन अभी काहे नहीं अली, कौने काम धंधा में फंस गईली कि जैसे नाई अली है। अगर आयल रहती तो हम लोग इन्हीं से साथे चल गए रहती के राखी बांधे। ये बात सोच के वो अपने बड़ी बहन के घर पे चल गई देखे।
जब वहां पर गईली तो पूछली अपने दोनों बाबू से, यानी कि अपने बहन के लइकन से, कि बाबू तुहार मम्मी कहाँ बाड़ी। तो ऊ कहल लो कि हमार मम्मी ते मामा के राखी बांधे चल गईल बाड़ी। तो छोट बहन जो रहली कहली भद्रा कि ठीक बाटे, कौनो बात नहीं कि आज राखी है, भैया के ते राखी हम बंधबे करब। इहे सोच के बेचारी कहली चला हम शाम हो गल बाटे तो ऐसे का, लेकिन हम राखी बांधे जरूर जाए। वो जैसे पहुँचे वाला रहली तैसे उनका बड़ बहन के विदाई करके उनकर भौजाई उनके घर में जात रहली, लेकिन वो बड़ बहन जो भादो रहली अपने भद्रा बहन से टकरा गईली और कहली कि अभेन ले तू अइलू नहीं। तो छोट बहन कहली कि तू हमसे कहले रहलू कि हम तोहके लेवे आयम, लेकिन तू ना ही अइलू, हमके छोड़ देलू। तो वो ऐसे ही मुंह टेढ़ करके बड़की बहन उनका चल गईली। और जैसे उनकर घरवा में जा तली एक पैर रखली कि उनकर भाभी कह तली कि देखा एक भिखारन गईली है और दूसर भिखारन चल गईली हमरे घरे भीख मांगे, कि राखी के एगो त्योहार के लो भीख ही के थी समझ ले ले वालो। यही तरह से कह के सोचे लगली और कहे लगली। तो वही पे उनका बहन कहली कि अरे भाभी आज भैया कहाँ बाने, आज हम राखिया बांधम, काहे कि आज राखी के त्योहार है। तो वो का भाभी कहली कि अच्छा ठीक बा रखिया बनिया, लेकिन अभी तो भैया बाने नहीं, वो बहरे गइल बाने। ई सोच के वो झूठ बोली कि अच्छा हम आज इनके भैया के पता भी नहीं चले देम और ये हमरे घर से चलू जाए, इनके कुछ देवे के भी नहीं पड़ी। इहे बात सोच कर उनका भाभी झूठ बोल देली और वो भद्रा जो रहली वो वापस अपने घरे जाए लगली। लेकिन जब जात रहली तो रास्ता में एक पीपल के पेड़ पड़ल, वहां बैठकर वो खूब रोवे लगली शंकर भगवान के याद करके कि हे भोलेनाथ हमके ऐसन काहे गरीब बनौला कि जैसे हमरे गरीबी पे सब दुनिया हंसेला, सब क्यों हमसे हमेशा कुछ न कुछ कहत रहेला, हमेशा हमसे दूर रहेला लो, काहे तू हमरे इतना किस्मत में दुख लिखला। यह सब बात सोच के वो बेचारी गुरु बहिना भादो भद्रा जो रहली रोवे लगली, खूब रोहली दोस्तों। वो इतना रोहली गुरु बहिना सब कि बेचारी के आंखों से इतना आंसू गिरे लगल कि सोच सोच के रोवे कि आज हमार भैया हमसे रखियो नहीं बनवाने, भाभी हमके रखियो नहीं बांधे देली, आखिर हमरे ऐसन किस्मत में का लिखल। खूब बेचारी रोए लगली। तब शंकर भगवान के दया आयल और जैसे जब दया आयल तो भगवान अपने शेष नाग के उनकर भाई के रूप में भेजने। लेकिन उस शेष नाग जब उनकर भाई के रूप में भेजने तो उस शेष नाग कहने कि हम अपने यही रूप में जाए, उनकर भाई के रूप में नहीं जाए, काहे कि उनका भाई के रूप में जाए तो खूब रोई है, लेकिन हम उनके यही रूप में जाए तो हमसे सब बात कहिए। तो शेष नाग अपने रूप में ही आईने और धीरे से आके उनसे पूछे लगना, ए बहिना काहे तू रोवत हलू। तो बहिना कहे लगली कि ए भैया ऐसन ऐसन बात है, लेकिन मन में उनके संकोच भी होके सब तरह से उनके मन में इस सोच में हो जा कि आखिर ये के हवे, कहाँ से आ गई न, इस साफ होके हमसे से कैसे बोल पावतन, इस सांप के मुख बाटे और कैसे हमसे बात करतन। लेकिन वो बेचारे नागराज कहे लगने कि हमसे तू डेरा मत, हमसे जौन तू बात कहबू हम सब समझम और तू हमसे जितना कहबू उतना हम सब कह के तो से उत्तर भी देम और प्रश्न भी करम। यही तरह से वो शेषनाग खूब अच्छा तरह से उनसे पूछे लगने। तो वो बहिना बतावे लगली और कहे लगली कि हे भैया ऐसन ऐसन बात ही है। तो शेषनाग कहने ठीक बा, आज से तू हमार बहिना रहलू और हम तुहार भैया भैनी, काहे कि हमार कोनो बहिन नहीं की और तुहार कोनो भैया नहीं है। चला बहिना तुहार कदम हमरे जब घर में पड़ी तो लक्ष्मी के हमरे घर में अवतार हुई, यानी कि हमरे घर में धन दौलत से बढ़ंती होके लगी। वो ये सोच के कहने कि तू हमरे घर में चला। तो जो गुरु बहिना रहली भद्रा सोचे लगली कि अब इनके घर में हम कैसे जाएं, ई तो सांप के बियरी में रहे वाला सांप हमें, हम इनके घर में कैसे जाएं, हम मनुष्य हैं। ये बात के सोचे लगली। तब वो नागराज कहने कि ऐसन बाटे तू एक कदम रखबू तो के आगे के रास्ता अपने आप खुल जाई। लेकिन सोच समझ के फिर वो कहली कि चला ठीक बा भैया, तू आगे आगे चला हम पीछे पीछे आए। जैसे वो नागराज अपने बियरी में घुसने वैसे ही उनकर जब आग पीछे देखना कि हमारे बहिन आवतली तो एक कदम जब रखली गुरु बहिना
तो उनकर रास्ता अपने आप वहां से निकल गई, यानी कि सामने उनकर खूब बड़ा अच्छा हवेली बन गई। और वो जब पाताल लोक में यानी कि जब सर्प लोक में पहुंचली तो कहली कि हम तो यहाँ देवलोक में आ गइल बानी, अब लागता हम ओ लोक में नहीं जा पाइम का। ई सब सोच के मन में उनके असंकोच होके लगल। लेकिन जब सर्पराज कहने कि तू कुछ मत सोचा, ई जो सामने बाड़ी वो तुहार भाभी है, और जो वहाँ बाने 7 गो वो सब लड़के हवे हमार। तो उस सर्पराज नाग कह के आगे बढ़त गई ने और अपने महल के तरफ ले गई ने। जब रानी पूछली कि ई के हवे, तो कहने ए नागराज की हमार बहिन है। तो कहली कि नागराज तू ते नागराज हवा, हम नागिन हई, लेकिन ई मनुष्य कैसे तुहार बहिन हो सकेली। तो नागराज कहने कि ई हमार बहिन है और हम इनकर आज से भैया हैं, ऐसे कि ना इनकर भाई बाने ना हमार बहिन। ई बात सोच के उ सब वहाँ अपने बहिन के फिर ले गई, यानी कि जो नागिन रहली वो अपने ननद के कहली कि ऐसन बाटे कि आप अंदर आई और अपने भाई के राखी बांध के ये दिन के आप एकदम अच्छे तरह से आप बिताई। ऐसे कह के अपने बहन के बैठौली और अपने नागराज के कहली कि अब हम लोग चलल जा, अपने चारा चरियावल जा, यानी कि हम लोग जंगल चलल जा और चारा खा के आवल जा और कुछ लइकन के लिए लेके आवल जाए। तो नागराज कहने ठीक बा, हमरे बहन से कही दा उ 6-7 बच्चन के देखल करिए और तब तक हम लोग चली आवल जाए। तो नागिन कहली हे ननद दीदी तू यहाँ रहिया और हमने सब लइकन के तू देखिया। तो ऐसे कह के वो निकल पड़ली और ओकरे बाद से जब निकल चलली तो वो बेचारी 6-7 लइकन के काजा टीका करे लगली, प्यार दुलार कर लगली। जब प्यार दुलार करे लगली तो ओकरे बाद से जब 6 जने के काजा टीका क देहली, लेकिन 7वां जना के करे जात रहली तो ओकरे बाद से उनका पूछ टूट गई। जैसे टूटल तो उनकर माँ के पता चल गई, यानी कि नागिन के पता चल। ऊ आओ ताव ना देखी के वहां से वापस आवे लगली और अपने पति से नागराज से कहली कि तुहार बहिन हमरे छोट बेटा के पूछ तोड़ देले बाड़ी। तो ओकरे बाद से नागराज कहने कि जाए दा उ तो गलती से हो गई बाटे कि तू गुस्सा काहे करता लू, अच्छा तुहार बाबू ठीक हो जाए, ऐसे कह के समझावे लगने। नागिन तो मान गईली, लेकिन फिर भी घरे आवत आवत उनका गुस्सा, उनका जो क्रोध रहा उ शांत नहीं भइल रहल और अपने छोट बेटा से कहली जब भी कल विदाई कह के जाइए तो आधा रास्ता जब बीत जाई तो आधे रास्ते में इनके दरवाजे तक जात जात तू इनके डॉस लिया। तो उनका छोट बेटा जन रहने कहने ठीक बा। जब दूसरे दिन अपने ननद के विदाई कैली तो कैली के बाद से का भइल कि वहां से जब जात रहली तो कहली कि हे भाभी अब हम चलत हई, फिर अब अगले साल आइम राखी के समय। तू कहली ठीक बा, जब आप तुहार मन होई दीदी तू चली आई है। ऐसे करके विदा तो कर देहली ले दे के। लेकिन जब रास्ता में आधा रास्ता बीत गई तो वो सांप जो रहने उनका लड़का काटे जात रहने, लेकिन देखने कि एक जगह शिव चर्चा होत रहल। ओ जगह पे उनकर जो फुआ रहली भद्रा ऊ वहाँ जाके बैठ के और उनका गोड़ लाग के शिव शंकर भोलेनाथ के उनके प्रणाम करके दया मांगने लगली कि हे भोलेनाथ हम पे दया करिया, हमसे जो हमार भैया भी बाने उन पर दया करिया, हमार जो 6 भतीजा बाने उन पर दया करिया, और साथ में जौन एक भतीजा के पूछ हमसे गलती से टूट गईल बा उन पर तही ज्यादा तू कृपा करिया, ऐसे कि उनका पूछिया हमसे टूट गईल बा हे भोलेनाथ। तो ई बतिया जब वो सुन लेने तो कहने कि अब इनके हम कैसे काटी, जब ये हमरे लिए हमरे माई बाप के लिए सबके लिए ई जब दया मांगत अली तो हम इनके कैसे काट सकेनी। ई सोच के अब वहाँ से मतलब डस लेके जो डसी आयल रहने वो वहाँ से फिर वापस हो गई ने और जाके अपने घरे अपने माँ से कहे लगने कि हे माँ तू कैसे कहलू है फुआ के काटे के, फुआ ते हमरे लिए तोहरे लिए तोहर और हम सब के लिए वो तो दुआ मांगत रही, दया मांगत रही भोलेनाथ से और कहत रही है कि हे भोलेनाथ हम सब पे दया करिए, हमरे भाई भतीजा सब पे दया करिए, और जेकर एक पुछिया टूट गई बा हमरे छोट भतीजा के उन पे तू खास करके एकदम दया करिए कि काहे कि उनका पुछिया हमसे गलती से टूट गई हवे, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई बा, ओकरे लिए क्षमा करिए। ऐसे कह के बेचारी रोवत रही और उनसे दया मांगत रही भगवान भोलेनाथ से।
तो जो नागिन रहली कहली, ठीक बाटे, तू नाई डसला हो, बहुत बढ़िया कैला हवा, लेकिन तुहार फुआ बहुत अच्छा है, ऐसे कह के बात के टड़का देली और अपने नागराज से कहे लगली। तब वो बेचारी वहाँ से प्रणाम कैली और शिव चर्चा के जो चर्चा होत रहल ओके सुन के फिर अपने घरे वापस गईली। तो हे भक्त लोग, हे शिव चर्चा गुरु बहिना लोग, आप लोग से विनती बाटे कि चर्चा आप लोग से कैसन लागल है, आप लोग का कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, कमेंट बॉक्स में जैसे बताएं तो हम आप लोगों के लिए रोज एक शिव चर्चा कथा लेकर आएं और रोज एक शिव चर्चा वाला आप लोगों के लिए गीत भी लेकर आएं, जे कि आप लोग सुनकर घर पे भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकेनी और उनके जीवन में उनका दया आप लोग घर बैठल ही पा सकेनी। तो दोस्त, जो आप लोग बहिना बानी सब, जो गुरु भाई बाने, उनकर हम एकदम हाथ जोड़कर प्रणाम करतनी और अगला शिव चर्चा आवे तक आप लोग एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये हमारे शिव चर्चा के कथा सुनकर बतौले के बाद से अगर आप लोग के शिव चर्चा कथा अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करम और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करम दोस्तों। तो शिव गुरु बहिना लोग के हम प्रणाम करतनी और अगला शिव चर्चा कथा लेकर आवे तक के लिए धन्यवाद कहतनी।